हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू फॉर वन मोर वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ कि चाइना के जो आइटम्स हैं, इंडिया में जो चाइना के गुड्स हैं, क्या वो कम्प्लीटली हम बैन कर सकते हैं? इसकी क्या फिजिबिलिटी है कि और है तो गवर्नमेंट क्यों बैन नहीं करती? ठीक है। आपने जैसे पिछली साल ध्यान हो तो आपने सुना होगा कि इंडिया ने यूएन में एक प्रस्ताव दिया था कि अजहर मसूद जो कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है, इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। तो चाइना ने इस चीज़ का अपोज किया था, विरोध किया था। ठीक है। तो चाइना जब भी कुछ गड़बड़ करता है तो इंडिया में ये स्टार्ट हो जाता है कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बाइकआउट करना स्टार्ट करें। ठीक है। तो अभी भी चल रहा है, अभी जैसे कोरोना का टाइम है तो इस टाइम पे जो दुनिया है वो चाइना के अगेंस्ट है ना। चाइना का कोई फेवर नहीं करना चाहता क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसकी जो ओरिजिनेशन है वो चाइना से हुआ और चाइना कुछ इंफॉर्मेशन दुनिया का शेयर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की जो पब्लिक है ना, हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को क्यों बाइकआउट करने के लिए बार बार सोचते हैं। आपने देखा होगा कि अभी ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है कि बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट, बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो ये बीच बीच में इस तरह से चलने लगता है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकली इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको पहले तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों कि हम लोग चाइना से इंडिया की पब्लिक में चाइना की गुडविल क्यों नहीं है, या फिर हम क्यों चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं ये चाइना है उसको एक तरह से हेट करते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। यदि आप इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप की बात करें, इंडिया चाइना के रिलेशनशिप की बात करें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहली चीज़ ये है, पहला पॉइंट ये है कि इंडिया वांट टू बिकम अ परमानेंट मेंबर इन यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें सिर्फ 4-5 देश हैं जो कि उसके परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया भी उसमें परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा उसमें ऑब्स्टेकल है, हर्डल है, वो चाइना है, क्योंकि चाइना हमेशा क्या करता है, इंडिया को अपोज करता है। दूसरा जो कारण है चाइना से हम इंडिया की पब्लिक में गुडविल नहीं है, ये है कि इंडिया के पाकिस्तान से रिलेशनशिप बहुत ख़राब है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ बार एक्टिविटीज चलती रहती हैं, बॉर्डर पे हमेशा टेंशन रहता है, फायरिंग चलती रहती है। और चाइना क्या है, खुले में ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में अपने जो हथियार हैं वो भेजता है, मशीन्स भेजता है। और जैसे कश्मीर का मुद्दा है या जो भी टेंशन वाले मुद्दे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। इसलिए भी हम लोग चाइना का विरोध करते हैं। ठीक है। और आप देखोगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे देश में इतने सारे आ रहे हैं, हम लोग इतना चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट होने से रोज़गार है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनको हेट करते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह, फिर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को परचेज़ क्यों करते हैं? क्योंकि यदि आप इंडिया और चाइना का वो देखेंगे स्टैटिक्स, है ना, ट्रेडिंग का स्टैटिक्स देखेंगे तो इंडिया करीब $70 बिलियन पर ईयर चाइना से इंपोर्ट करता है सामान, 70 बिलियन पर ईयर। और इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन एक्सपोर्ट के जो अमाउंट है वो करीब 17 से 20 बिलियन डॉलर है, जो कि इंपोर्ट की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है। आप देखोगे हम बहुत सारी चीज़ें चाइना से परचेज़ करते हैं, खासकर यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, भले ही इंडिया का जैसे मोबाइल फ़ोन की कंपनी है वो भी बहुत सारे आइटम्स चाइना से क्या करता है, प्रोक्योर करता है। ठीक है। आप देखोगे इंडिया में करीब 60 to 70% मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। वो हम चाइना से या तो चाइना से इंपोर्ट करते हैं या फिर चाइना यहाँ पे बनाता है। ठीक है। और भी आप देखोगे जैसे मोबाइल फ़ोन की हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन में बहुत बड़ा मार्केट चाइना ने कैप्चर कर रखा है। आप देख लीजिए, वीवो है, रियलमी है, वन प्लस है, ये सारी चाइनीज़ कंपनी है, जियोमी है, चाइनीज़ कंपनी है सारी। ठीक है। आप देखिए टीवी में एलईडी बॉल आती हैं, एलईडी बॉल मोस्टली जैसे आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में देखा होगा,
बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं तो उसमें एलईडी बल्ब वगैरह लगा होता है, तो जितनी एलईडी बल्ब आती हैं ये सब चाइना से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, अब चाइना से हम खरीदते क्यों हैं, क्या कारण है कि हम चाइना से इतनी सारी चीज़ों को खरीदते हैं जब इतनी प्रॉब्लम है? तो सबसे सही मतलब बड़ा पॉइंट ये है कि चाइना में जो भी सामान बनता है वो सस्ता मिल जाता है। चाइना से जो हम सामान इम्पोर्ट करते हैं वो क्या सस्ता मिल जाता है। उसका रीज़न ये है कि चाइना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना का जो ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो किससे चल रही है? मैन्युफैक्चरिंग से चल रही है। ठीक है, तो वहाँ सस्ता मिल जाता है, बल्क में बनता है। तो एक कारण ये है। दूसरा क्या है कि चाइना मतलब वहाँ सस्ता इसलिए भी मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ एक और प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जैसे चाइना के सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, है ना। एक हवाई करके कंपनी थी तो उसको यूएस ने बैन कर दिया क्योंकि वो क्या करता था, मोबाइल फ़ोन वगैरह बनाते थे और वो डेटा मतलब यूएस से डेटा लेके चाइना को भेजते थे। तो चाइनीज़ कंपनी के बारे में ये भी अफवाह है कि ये लोग क्या करते हैं, जो डेटा होता है वो डेटा ले जाके चाइना में सेल कर देते हैं। मतलब जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसको चाइना की गवर्नमेंट को दे देते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या हम बैन कर सकते हैं कम्प्लीटली इंडिया में? देखिए, चाइना पे हमारा इंडिया का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। ठीक है, तो हम कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कम्प्लीटली बैन करने के लिए पहले हमें अपने देश में इस तरह का सेटअप बनाना पड़ेगा, इस तरह का एक माहौल बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग की वो सारी फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे हम चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कॉम्पीट कर सकें, प्राइस के टर्म्स में भी, क्वालिटी के टर्म्स में भी। ठीक है, इसके बाद आप और देखेंगे दूसरा इसमें यह है कि जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप समझते होंगे जो कि सारे देशों के व्यापार को टेक केयर करता है, मतलब उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। उसने बोल रखा है कि यदि आपके राजनीतिक संबंध नहीं है देशों के बीच में फिर भी वहाँ पे आप ट्रेड को बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर है जिसकी वजह से हम चाइना से अपना जो ट्रेडिंग है वो बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये इनकेस मान लीजिए गवर्नमेंट कर भी देती है, गवर्नमेंट मान लीजिए चाइना से प्रोडक्ट परचेज़ करना बंद कर देती है, पूरा ट्रेड बंद कर देती है। ठीक है, तो एक तो हमारा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका लॉस है। दूसरा क्या है कि जो चाइना से प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ इंडिया में आते हैं उन प्रोडक्ट्स की डिमांड तो रहेगी लेकिन इंडियन जो कंपनीज़ हैं वो उतना प्रोडक्ट्स को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जिसको महंगाई को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो जब तक हम अपने देश में इस तरह का पूरा सेटअप नहीं बना लेते कि जिससे हम चाइना को बैन कर सकें या चाइना की जो आइटम्स हैं उनको इंडियन मार्केट में नहीं आने दें, मतलब ये कर सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें अपना पूरा सेटअप भी पहले बनाना पड़ेगा, है ना। और कम्प्लीटली बैन हम किसी चीज़ को नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट ये कर सकती है, टैक्सेस बढ़ा सकती है, मतलब बाहर से जो आइटम्स आ रहे हैं, ये सारी पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन कम्प्लीटली आप किसी भी आइटम को, किसी देश के आइटम को बैन नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं मोटे तौर पे समराइज़ करूँ तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि हम सारे चाइनीज़ आइटम को इंडिया में बैन कर दें। और हम तब तक बैन, एक तो हम इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से बैन नहीं कर सकते, दूसरा हम उनकी क्वांटिटी को भी कम नहीं कर सकते जब तक हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं बढ़ाएंगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर हम वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें अपने इंडिया में इस तरह का सेटअप बनाना पड़ेगा, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी बनानी पड़ेंगी जिससे हम उनको कॉम्पीट कर सकें या उनके वहाँ से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को कम कर सकें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।